Assalamu alaikum. Welcome to Creative Barber. In this video, I will teach you how to create blog template using HTML, CSS and JavaScript. जी दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप HTML, CSS और JavaScript की मदद से एक ब्लॉग टेम्पलेट बना सकते हो। जिस तरह से आपके पास एक ब्लॉग टेम्पलेट है, इसको हम टॉप से स्टार्ट करेंगे और नीचे तक आपको मैं सारे इसके जो फीचर्स हैं वो बताऊंगा। और इसको हमने रिस्पॉन्सिव भी किया है और बहुत प्यारा इसको हमने रिस्पॉन्सिव किया है, वो भी आपको मैं चेक करवाता हूँ। अब सबसे पहले इसको नीचे अगर स्क्रॉल करते जाए तो ये प्यारा सा हमारे पास एक टेम्पलेट है, ब्लॉग टेम्पलेट, और इतना ही किया है। और ये इसके अंदर भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जस्ट आपने इंट्रो इसका देख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर आपके लिए कितनी वैल्यूएबल चीज़ें हैं। अब सबसे पहले टॉप से स्टार्ट करें तो इसके अंदर ये नेविगेशन बार है। अब नेविगेशन बार के अंदर आपके लिए क्या है, सबसे पहले इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमारी पूरी जो ब्लॉग वेबसाइट है इसका थीम चेंज हो रहा है। एक आप इसमें थीम चेंज करना सीखोगे, किस तरह से हम थीम चेंजिंग ऑप्शन लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। अब देखो, एक तो इसकी थीम चेंज हो रही है ना, साथ में इसका लोगो देखो। ऐसे क्लिक करूंगा तो सेम जगह पे इसका जो लोगो है वो वाइट हो जाएगा, फिर इसको क्लिक करूंगा और इसका जो लोगो है वो ब्लैक हो जाएगा। अब इसको किस तरह से क्रिएट करना है ये भी आपके लिए एक सरप्राइज होगा। उसके बाद इसको हम नीचे स्क्रॉल करें तो ये हमारे पास इसका एड्रेस सेक्शन है जिसके अंदर ये पोस्ट लगी हुई है, और आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप किसी भी पेरेंट एलिमेंट के अंदर चाइल्ड एलिमेंट को इस तरह से स्टाइल करते हो कि एक बैच की सूरत में बांध जाए और प्रॉपर तरीके से अलाइन भी है। नीचे इसके नीचे ये एडवर्टाइजमेंट वाला सेक्शन आ गया और उसके बाद ये आपके पास पोस्ट वाला सेक्शन आ गया। और ये जो आपको पोस्ट नज़र आ रही है ना, अगर आप इसके सोर्स कोड में देखोगे तो आपको ये पोस्ट का कोड नज़र नहीं आएगा। अब देखो, ये पोस्ट वाला कोड है, इसके अंदर आपको कोई पोस्ट का कोड नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे आपके पास 12 पोस्ट मतलब 12 पोस्टें आपको शो हो रही हैं। अब ये डाटा हमारे पास JSON फॉर्मेट के अंदर मौजूद है। इसमें आपको ये भी सिखाऊंगा कि किस तरह से आप JSON फॉर्मेट के अंदर डाटा को पुट करके अपने पेज के अंदर शो करवा सकते हो। और ये प्रोफेशनल अप्रोच है। जब भी आप कभी भी कोई वेबसाइट का टेम्पलेट देखते हो ना, उसके अंदर आपके पास 10 पोस्टें हैं, 20 पोस्टें हैं, वो कभी भी index.html के अंदर नहीं लगी होती, वो अलग से JSON फॉर्मेट के अंदर लिखा होता है डाटा। और ये एक प्रोफेशनल अप्रोच है। जो भी प्रोफेशनल है वो इस प्रोसीजर को इस्तेमाल करते हैं। आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर JSON फॉर्मेट का इस्तेमाल भी आ जाएगा, किस तरह से आप JSON फॉर्मेट को मैप कर सकते हैं। और ये वाला कोड आपके लिए सोर्स फाइल्स में भी अवेलेबल होगा। इसके नीचे इसको स्क्रॉल करें तो हमारे पास लास्ट पे आ रहा है ये फुटर सेक्शन। अब देखो, फुटर सेक्शन और ये जो छोटे इसमें एडवर्टाइजमेंट वाले सेक्शन आ रहे हैं इसको छोड़ दो, ये तो सिंपल से हैं। अब ये देखो इसका फुटर सेक्शन, फुटर इसका बड़ा ही प्यारे अंदाज के साथ अलाइन है। इसमें एक ये आपके पास सब्सक्राइब फार्म वाला जो सब्सक्राइब फार्म भी लगा हुआ है और बड़े प्यारे अंदाज के साथ इसके ऊपर शेडो अप्लाई किया हुआ है, और ये मेन्यूज़ भी बड़े खूबसूरत तरीके के साथ अलाइन है। इसमें मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि किस तरह से आप फुटर के ऊपर बेस्ट प्रैक्टिसेस इस्तेमाल करते हो। एक आपका टॉप फुटर आ रहा है और आपका एक नीचे कॉपीराइट वाला सेक्शन आ रहा है, ये वाला। अब इसकी रिस्पॉन्सिवनेस आपको मैं चेक करवाता हूँ। अभी इसका मोबाइल व्यू यहाँ पे आ गया। अब जब आप उसको मोबाइल के ऊपर व्यू करोगे, और ये एक्चुअल मोबाइल के ऊपर है, समझ लें, मतलब ये आपके पास एक एक्सटेंशन होती है जिसके थ्रू आप एक्चुअल में जो मोबाइल व्यू है वो देख सकते हो। अब ये मोबाइल को हमने एक्चुअल में सेलेक्ट किया हुआ है। अब सबसे पहले इसकी टॉप से स्टार्ट करें तो अब यहाँ पे हमारे पास किस तरह से नेविगेशन बार आ रही है कि लोगो है, और ये हमारे पास सर्च बॉक्स है और ये मेन्यूज़ है। जैसे मोबाइल व्यू पे आएंगे, लोगो इस साइड पे आ गया, सर्च बॉक्स हमारा बीच पे आ गया, और ये हमारे पास जो टोगल एक्शन है वो साइड पे चला गया। अब इसको क्लिक करते हैं तो इसके ऊपर भी प्रॉपर जो टोगल एक्शन है, थीम स्विचर है, वो काम कर रहा है। तो इसको हम यहाँ पे क्लोज भी कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास मेन्यूज़ ओपन करने के लिए बटन हमने यहाँ पे लगाया है। अगर पेज को नीचे स्क्रॉल करते जाएँ तो ये हमारे पास ये बटन फिक्स ही रहेगा, और इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारी नेविगेशन बार टॉप से नीचे गिरेगी और फुल स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। फिर इसको हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास रैप हो जाएगी। और ये भी आपको मैं समझाऊंगा कि किस तरह से आप मोबाइल के ऊपर जो मेन्यूज़ है उनको रिस्पॉन्सिव करते हो और किस तरह से आप उसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई करते हो। अब इसको नीचे स्क्रॉल करते जाएँ तो इसका जो फुटर है वो भी कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है मोबाइल व्यू के ऊपर, और बड़ा ही प्यारा इफेक्ट आ रहा है। उसके बाद ये न्यूज़ लेटर वाला जो सेक्शन है, फॉर्म वाला सेक्शन, इसको भी हमने कंप्लीट रिस्पॉन्सिव किया है। उसके बाद अगर कोई बंदा सिंगल पोस्ट को विजिट करता है, जिस तरह से आप किसी भी पोस्ट के ऊपर क्लिक करते हो और आप एक सिंगल पोस्ट के ऊपर चले जाते हो, तो सिंगल पोस्ट का व्यू भी आपके पास इतना प्यारा है। ये देखें, बड़ा प्यारा इसके ऊपर हमने इफेक्ट लगाया हुआ, सेम फुटर है। और उसके बाद ये इसके अंदर सिंगल पोस्ट के अंदर जितनी भी फीचर्स होते हैं वो सारे हमने इसके अंदर ऐड किए हैं। प्रॉपर तरीके के साथ बंदा इसको पढ़ सकता है। फिर इसको हम क्लिक करें तो इसके ऊपर भी हमने टोगल एक्शन लगाया हुआ है और आपने कोड को रीयूज़ किया है। इसमें ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आपका जो पहले से मौजूद कोड है उसको आप रीयूज़ करते हो। मतलब इसमें आपके लिए एक प्रोफेशनल अप्रोच है। कोई भी बिगनर लेवल है या एडवांस लेवल है, उनके लिए बेस्ट ट्यूटोरियल है। बहुत कुछ उनको सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो एजेंसी वाले या कंपनीज वाले इस्तेमाल करते हैं।
आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप लोग चैनल पर एक दफ़ा विजिट कर रहे हो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अपकमिंग वीडियोस इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। इस टेम्पलेट को क्रिएट करने के लिए आपने VS कोड के अंदर कोई भी खाली फोल्डर लेना है। उसके बाद आपके पास इमेजेस नाम का एक फ़ोल्डर होना चाहिए, जिसके अंदर जितनी भी इस ब्लॉग के अंदर इमेजेस इस्तेमाल हो रही हैं वो सारी आपके पास इसके अंदर हों। ये आपको सारी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपने इसके अंदर फर्स्ट फाइल क्रिएट करनी है index.html। यहाँ पे आप फाइल क्रिएट करो index.html। और उसके बाद आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है एसेट्स के नाम से। इसी मेन डायरेक्टरी के अंदर, जो आपकी मेन डायरेक्टरी है, इसके अंदर आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है एसेट्स के नाम से। ये जो इमेजेस हैं ये भी आपने उठा के इसके अंदर कर देनी है। जस्ट आपके पास फ्रंट पे एक फ़ोल्डर शो हो एसेट्स के नाम से, और एक आपके पास index.html की फ़ाइल हो, दैट्स इट। बाकी आपके जितने भी फोल्डर्स होंगे, जितने भी आपके कंपोनेंट्स और बाकी फाइल्स होंगी, वो सारी एसेट्स फोल्डर के अंदर होंगी। उसके बाद एसेट फोल्डर के ऊपर आपने क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपने फोल्डर जहाँ से क्रिएट होता है इस बटन के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने फोल्डर क्रिएट करना है JS के नाम से। जो हमारी स्क्रिप्ट की फ़ाइल होगी वह इसके अंदर होगी। इसके ऊपर आप एक और क्लिक करके इसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट कर दो script.js। अब उसके बाद इसको अब यहाँ पे क्लोज कर दो, और यहाँ पे अब इसी डायरेक्टरी के अंदर एसेट्स के अंदर आपने एक और फोल्डर क्रिएट करना है, जिसको आपने नाम देना है CSS दे दो या स्टाइल्स दे दो, जो आप मर्जी देना चाहो। इसके अंदर पहले आप फाइल क्रिएट करोगे style.css। इसके अंदर जितना भी आपका स्टाइल का कोड होगा वो आप सारा लिखोगे। उसके बाद इसके अंदर सेकंड आपने फाइल क्रिएट करनी है responsive.css। जब हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करेंगे तो जो भी हमारा रिस्पॉन्सिव क्वेरीज होंगी वो हम इस फाइल के अंदर लिखेंगे। फिर आपने index.html के अंदर इस फाइल को लिंक कर लेना। यहाँ पे HTML5 सबसे पहले आप लिंक करोगे CSS की फ़ाइल को। यहाँ पे हमने लिंक किया CSS की फ़ाइल। यहाँ पे हम इसका पाथ देंगे एसेट्स का फोल्डर, एसेट्स के बाद हमारे पास CSS के बाद style.css, और लास्ट पे हम जहाँ पे हमारी बॉडी टैग ख़त्म हो रहा है ना, वहाँ पे आप script.js को भी लिंक कर दो। वो भी आपका मेन एसेट्स के बाद JS का फोल्डर, JS के बाद script.js। अब ये सारी फाइल्स आपकी लिंक होगी। उसके बाद आप इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख के इसको आप ओपन विद लाइव सर्वर करो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी सारी फाइल्स वगैरह लिंक हो गई कि नहीं। ये आपके पास आ गया। आप इसको Ctrl+U करके यहाँ से सारी फाइल्स भी चेक कर सकते हो कि आया कि आपकी फाइल्स लिंक हैं कि नहीं। इसको चेक करने के बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन ये स्टार्ट में जब आप सीख रहे होते हो तब आपको अप्लाई करने पड़ते हैं। बाद में आपको पता चल जाता है कि आपकी फाइल्स लिंक है कि नहीं। उसके बाद इसके अंदर आप सबसे पहले लिखोगे नैव बार का टैग। अगर आप यहाँ पे देखो ना इसका, तो सबसे पहले हमारे पास नैव बार आ रही है, जिसके अंदर हमारे पास लोगो है, मेन्यूज़ है और सर्च बॉक्स, और साथ में आपके पास ये बटन आ रहा है। तो उसके लिए आप सबसे पहले यहाँ पे एक डिव क्रिएट करोगे, जिसको आपने क्लास लगा देनी है कंटेनर, डिव कंटेनर। और कंटेनर के अंदर सबसे पहले आप एक डिव लोगे नैव बार के नाम से, नैव बार और नैव बार। अब देखो ये आपका सारा जो एरिया ये नैव बार का, ये वाला आपके पास सारा एरिया क्या है, नैव बार का, जिसके अंदर लोगो है, आपके पास मेन्यूज़ हैं, और इसके अलावा आपके पास ये सर्च बॉक्स है और ये आइकन है। ये आपके क्या है, सारे आपके ये मेन्यू नैव बार है, नैव बार का सेक्शन है। अब इसके अंदर सबसे पहले आपने जो डिव लेनी है उसको आप क्लास लगा दो logo यहाँ पे। अब लोगो के अंदर आपने लोगो लगाना है, तो यहाँ पे आप इमेज टैग के अंदर आप SRC के अंदर एसेट के बाद इमेजेस का फोल्डर, और फिर आपका लोगो डॉट जो आपके पास लोगो डॉट आ रहा है PNG, ये आपका logo.png। इसका मैंने डिफरेंट नाम रखे हुए हैं। अब इसको यहाँ पे चेक करोगे तो आपके पास लोगो लगा हुआ आ जाएगा, ये आपका लोगो लग गया। उसके बाद इससे जो लोगो वाली डिव है, इससे डायरेक्ट और आपने डिव क्रिएट करनी है। इसके अंदर आपने लिखने हैं अपने सारे मेन्यूज, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नैव, और इसको आपने ID भी लगा देनी है नैव। इस तरह से आप इसको ID भी लगा दो, डिव क्लास नेव और ID भी नेव। उसके बाद इसके अंदर नेव का टैग, और नेव के अंदर आप लोगे UL का टैग, UL के टैग के अंदर LI के टैग, LI के अंदर A के टैग, और इसके अंदर आप अपना टेक्स्ट लिखोगे। सबसे पहले हमारे पास मेन्यू होम, फिर इसके बाद इसको कॉपी पेस्ट कर लो, जितने भी इसके नाम है वो सारे आप लिख दो ब्लॉग। फिर सेकंड हमारे पास मेन्यू आ गया, थर्ड हमारे पास आ गया सिंगल पोस्ट, और फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ये लास्ट पे हमारे पास सारे पेजेस, और जो हमारा बिल्कुल लास्ट पे है वो हमारे पास है कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे आप लिख दो कॉन्टैक्ट। अब जहाँ पे आपकी ये मेन्यूज एंड हो रहे हैं ना, यहाँ पे आपकी नैव बार एंड हुई, यहाँ पे नैव बार, और ये आपके जो नैव का टैग है वो एंड हुआ। अब इसके फ़ौरन बाद एक और डिव लो, इसके अंदर हमने ले लेना सर्च बॉक्स। यहाँ पे हम लिखेंगे सर्च, और इसके अंदर हम सबसे पहले एक और डिव लेंगे जिसको हम क्लास लगा दे आइटम। नाम आप कोई भी रख सकते हो, जस्ट मैं तो लिखता हूँ रिमेंबरेबल, जो मुझे बाद में याद रहे। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आएगा इनपुट का टैग, जिसको हम टाइप लगा देंगे टेक्स्ट, और प्लेस होल्डर के अंदर हम लिख देंगे सर्च।
अब इसके अंदर हम लेके लेंगे स्पैन का टैग, स्पैन के अंदर लेके आई का टैग, आई के अंदर हम आई को हम क्लास लगा दें FA, दूसरी हम इसको क्लास लगाएंगे FA डैश सर्च। तो ये आपके पास जो सर्च वाला आइकन है वो लग जाएगा। लेकिन इस सर्च वाले आइकन को लगाने के लिए हमारे पास फॉन्ट ऑसम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉन्ट ऑसम सीडियन, फॉन्ट ऑसम सीडियन, ये आपके पास आ जाएगा। तो ये फर्स्ट वाली वेबसाइट आ रही है, यहाँ से जाके आप अपने कोई भी फॉन्ट ऑसम को जो सीडियन है वो ले सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास से आ रहा है, इसको कॉपी किया और यहाँ पे आपके पास CSS की फाइल लिंक है ना, इसके फ़ौरन बाद आप इसको लगा दो। यहाँ पे इसको लगा दिया और यहाँ पे नीचे आ गए। अब आपका ये मेन्यूज़ भी एंड हो गया। अब इसके बाद हमारे पास हमें चाहिए एक थीम स्विचर। तो अब ये आपका लगा हुआ है, अगर आप इसको देखोगे ना यहाँ पे, तो ये सर्च बॉक्स और सर्च बॉक्स के अंदर ये आपका ये थीम स्विचर आ रहा है। तो ये आपके सर्च बॉक्स की डिव आ गई यहाँ तक आइटम वाली, इसके अंदर आपको सर्च इनपुट आ गया। अब इसके बाद आप एक और डिव लो, इसको आप क्लास लगा दो स्विचर, जिसके अंदर आपको स्विच ये लगा होगा स्विचर। और स्विचर के अंदर आप लेबल का टैग लो और लेबल को आप लगा दो यहाँ पे स्विच लेबल ले लो या स्पैन टैग ले लो, तो अभी कोई मसला नहीं। मैं यहाँ पे स्पैन ले लेता हूँ, लेबल जो है वो इतना दिखता नहीं है। स्पैन को हम यहाँ पे ले देंगे क्लास स्विच और इसके अंदर हम लेंगे एक आई का टैग, जिसके अंदर हम लगाएंगे थीम स्विचर वाला आइकन। तो यहाँ पे हम लेंगे I.FA डैश .FA, ये आपके पास आ रहा है सन, तो यहाँ पे हम सन लिख देंगे। सेव किया, आप इसको चेक करते हैं तो ये आपके पास आइकन में आ गया, सर्च बॉक्स भी आ गया और ये आपके पास ये जो आइकन ये वाला आ रहा है ना, ये भी आ गया थीम स्विचर वाला। अब इसको हम स्टाइल करते हैं। अब स्टाइल करने के लिए ना सबसे पहले आपने इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स लगा लेनी है, ताकि जो आपके कलर्स रिपीट होंगे आप उनको बार बार रिपीट ना करना पड़े। तो उसके लिए हम यहाँ पे रूट एलिमेंट लगाएंगे, यहाँ पे रूट, और रूट के अंदर हम मेरे पास ऑलरेडी वेरिएबल्स लगी हुई हैं तो उनको लगा दूंगा, क्योंकि अलग से मैं वेरिएबल लिखूंगा तो मेरा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आपको मैं समझा दूंगा कि कौन कौन सी वेरिएबल इसके अंदर लगी हुई हैं। इस सारे रूट को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और ये वाली वेरिएबल हमने यहाँ पे लगा दी। अब जितने भी इस वेबसाइट के ऊपर कलर इस्तेमाल होने हैं ना, वो सारे आपके होंगे रूट एलिमेंट के अंदर। जब भी आपने कोई वेबसाइट क्रिएट करनी है, PSD to HTML बना रहे हो, फिग्मा टू HTML बना रहे हो, या कोई भी आप टेम्पलेट को कन्वर्ट कर रहे हो, तो जितने भी उसके पहले कलर्स हैं ना, उन सब को आपने करना होता है एक फ़ाइल में अलग, मतलब आपके अलग से एक फ़ाइल के अंदर कलर्स हों, फिर उसको आप वेरिएबल के अंदर दे दो। तो हमने इसको वेरिएबल के अंदर लिख दिया, ताकि जब हमने कोई थीम बनानी है तो जैसा हम वेरिएबल का कलर जो है वो चेंज करवाएंगे। उसके बाद इसके अंदर आपने सबसे पहले स्टार मार्क लगा के यहाँ पे मार्जिन पैडिंग 0 कर देनी है, मार्जिन 0 और पैडिंग 0। उसके बाद बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स और टेक्स्ट डेकोरेशन इसके हम कर देंगे यहाँ पे नन, लिस्ट स्टाइल नन। या आपको कुछ स्टाइलिंग होती है जो आपने ऑलरेडी इसके ऊपर अप्लाई कर देनी है। और उसके बाद इसके अंदर आपने फ़ॉन्ट फैमिली लगा देनी है। तो फ़ॉन्ट फैमिली के लिए यहाँ पे गूगल पे आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा मैं गूगल फ़ॉन्ट्स और गूगल फ़ॉन्ट्स के अंदर हम यहाँ पे जो वर्क सेंस है उसको सर्च करेंगे। इसका अंदर आप ओपन यूज़ करना चाहो, वर्क सेंस करना चाहो, जो मर्जी आप कर लो। तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा वर्क सेंस, ये इसके ऊपर हमने इस्तेमाल किया ऑलरेडी। इसको यहाँ पे क्लिक किया। अब ऑलरेडी मैंने ये जो रोबोट है उसको सिलेक्ट किया हो, तो इसको रिमूव करूँगा। अब यहाँ पे आपने इसके ना कुछ 4-5 कलर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले इसका हम करेंगे ये इटैलिक नहीं करेंगे, रेगुलर। फिर इसका हम यहाँ पे थिन कलर भी कर लेते हैं और नीचे हमारे पास आ रहा है बोल्ड और सेमी बोल्ड भी हमने कर लिया और ये 700 या 800 वाला भी कर लेते हैं। तो ये कुछ कलर हमने इसके अंदर कॉपी किए और फिर आपने इसको इंपोर्ट पे क्लिक करना और इंपोर्ट के ऊपर ये आपने टैग कॉपी कर लेना है। इसको अंदर टॉप के ऊपर CSS के ऊपर लगा देना है। इसके स्टाइल और ये स्टार्टिंग और एंड वाला स्टाइल आपने ख़त्म कर दिया, तो ये आपके पास सिर्फ फ़ॉन्ट इंपोर्ट हो रहा है। उसके बाद आप इसको अप्लाई किस तरह से करना है, तो ये आपने फैमिलीज अप्लाई करनी है। इसको कॉपी किया, उसको हमने पूरी लगाना है बॉडी के ऊपर। तो यहाँ पे बॉडी टैग, बॉडी के अंदर हम लगा देंगे इसको यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली वर्क सेंस और सेंस सिर्फ, ये हमने इसके ऊपर फ़ॉन्ट लगा दिया। अब उसके बाद हम यहाँ पे HTML टैग देंगे और हम उसको लगा देंगे फ़ॉन्ट साइज़ 10 पिक्सल। अब 10 पिक्सल हमने क्यों लगाया है, क्योंकि हमने इसके ऊपर जो फ़ॉन्ट इस्तेमाल करने हैं या हमने कोई पैडिंग देनी है, मार्जिन देने हैं, वो हमने देने हैं RM के अंदर। RM एक पर्पस एक सिमिलर स्केल चेक करने का एक प्रोसीजर है। जिस तरह से पिक्सल है ना कि आपका यूनिट है, सेम तरह से हमारे पास REM है, EM है, इस तरह से डिफरेंट है। तो अब जब हमने इसको दे दिया ना फ़ॉन्ट साइज़ 10 पिक्सल, अब 10 पिक्सल इज इक्वल टू 1 REM बन गया। बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे पास होता है 16 पिक्सल, 16 पिक्सल। लेकिन जब हमने इसको लगा दिया यहाँ पे 10, तो हमारा बन गया 1 REM इज इक्वल टू 10 पिक्सल। तो जब भी हमने 10 पिक्सल लगाना होगा हम लगाएंगे 1 REM। जब हमने लगाना होगा 50 पिक्सल हम लगाएंगे 5 REM। जब हमें लगाना होगा 16 मतलब 16 पिक्सल हम लगाएंगे 1.6 REM। तो इस तरह से आप 10 के डिजिट्स को
इसके साथ डिवाइड करके आप लगाओगे। उसके बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट करो बॉडी के टैग को, बल्कि हमने बॉडी के ऊपर ऑलरेडी फाउंड फैमिली लगा दी है। अब उसके बाद हमारे पास आ रहा है ये कंटेनर। अब अगर आप इसका डिज़ाइन देखो ना, क्योंकि मैं आपको ना सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अब ये जो कंटेनर है इसकी साइडों पे स्पेस आ रही है, तो अब हमने कंटेनर मल्टीपल टाइम यूज़ करना है, तो एक दफ़ा हम कंटेनर को स्पेसिफिक हाइट विड्थ लगा देंगे ताकि हमारा जितना भी कंटेंट है वो कंटेनर के अंदर है और सारा एक ही तरह से डिज़ाइन हुआ हो, कोई भी हमारा जो टेक्स्ट है वो इधर उधर बाहर ना जा रहा हो। हम यहाँ पे जो कंटेनर है उसको एक स्पेसिफिक हाइट विड्थ लगा देंगे। यहाँ पे हाइट नहीं लगाएंगे, सिर्फ विड्थ लगाएंगे। जहाँ हम लिखेंगे कंटेनर जो हमारे पास डिव है, तो इसको मैं विड्थ लगा दूंगा 80%। वैसे इसको ना आप 1260 पिक्सल इस तरह से भी दे सकते हो, लेकिन मैं इसको लगा दूंगा 80 पिक्सल। मार्जिन 0 ऑटो, इसका मतलब है कि जब भी हम मार्जिन ऑटो और 0 करेंगे, जितना भी इसका टेक्स्ट है वो हमारे पास आ जाएगा सेंटर के अंदर, या ये डिव कंप्लीट हमारे पास सेंटर के अंदर होगी। इसको मैं बैकग्राउंड कलर आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये आ गया, तो इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर ये वाला अप्लाई हो गया। अब क्या करते हैं कि इसका बैकग्राउंड ख़त्म करते हैं। अब देखो, जब भी आप कोई भी वेबसाइट बनाते हो उसके जो हेडिंग्स होती हैं, इसके जो टेक्स्ट होता है, ये फॉन्ट, इसके ऊपर ऑलमोस्ट सेम कलर होते हैं। तो अब हर के ऊपर अलग अलग से हम कलर नहीं लिखेंगे। हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले पी के टैग को हमने सिलेक्ट किया, और इसके अंदर हम सिलेक्ट करेंगे स्पैन के टैग को, क्योंकि ये जो कलर्स है ना, ये जो टैग्स हैं, इनके ऊपर सारा टेक्स्ट है और इसके ऊपर सेम कलर है, तो इसके ऊपर हम यहाँ पे कलर लगा देंगे। कलर हम इसके ऊपर लगाए वेर, और वेर के अंदर लगाएंगे पी कलर इसका पैराग्राफ कलर है। ठीक हो गया। और आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो साथ में बॉडी कलर को। यहाँ पे बॉडी कलर नहीं, बल्कि बॉडी के ऊपर हमने बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं बॉडी को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे बैकग्राउंड इसके ऊपर वेर, और वेर के अंदर आप लगा दो इसको वाइट कलर यहाँ पे, ताकि हम जब वेरिएबल का कलर चेंज करेंगे वाइट का, तो इसका कलर भी वाइट होगा। आप इसको चेक करोगे यहाँ पे ये, तो इसके ऊपर ये कलर अप्लाई हो गया। अब उसके बाद इसको हमने करना है चेंज, तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे कि बल्कि इसको चेंज नहीं करना, इसके बाद हम ये जो नैव बार उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम नैव बार को सिलेक्ट किया, नैव बार को हम करेंगे डिस्प्ले, इसका फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन सेव किया, और इसको चेक करेंगे तो इसके ऊपर स्पेस बिटवीन आ गया और सारा कंटेंट हमारे पास इधर उधर करके स्टाइल हो गया। मतलब जब भी आप स्पेस बिटवीन लगाओगे, सारे जो आपकी डिव्स है ना, उनका कंटेंट साइड पे चला जाएगा और आपके पास एक स्पेसिफिक वे बन जाएगा हॉरिजॉन्टल, लेफ़्ट टू राइट। अब इसको आप और अच्छे से स्टाइल कर सकते हो। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे इसके अंदर जो लोगो है, तो लोगो का हम एक स्पेसिफिक विड्थ दे देंगे, तो उसका हम विड्थ यहाँ पे दे देते हैं नैव बार के अंदर लोगो, और लोगो का हम देंगे फ्लैक्स इसको हम देंगे 20%, ताकि हमारे पास सिर्फ 20% के अंदर रहे। उसके बाद नैव बार के अंदर हमारे पास है नैव, और नैव को हम दे देंगे यहाँ पे फ्लैक्स इसको हम देंगे 60%, और फिर हमारे पास बच जाएगा 20%, वो हम लगा देंगे सर्च को। तो यहाँ पे हम नैव बार के अंदर हमारे पास सर्च, यहाँ पे सर्च को सिलेक्ट करेंगे। ये जो आपके पास सर्च वाली डिव है, ये वाली, इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे हम लिख देंगे सर्च, और इसको हम लगा देंगे फ्लैक्स। इसको हम फ्लैक्स लगा देंगे 20%, क्योंकि बाकी 20% बचता है, तो इसको हम 20% कर देंगे। अब सबसे पहले ये जो नैव है ना, इसके अंदर हमारे पास लोगो है, तो लोगो के अंदर इमेज को हम स्टाइल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लोगो को सिलेक्ट करूँगा। लोगो के अंदर हमारे पास IMG का टैग, मतलब जो इसके अंदर इमेज लगी हुई है, इसको हम हाइट लगा देंगे। हाइट इसको हम लगाएंगे 28 पिक्सल। दूसरा हम लिखेंगे 2.8 REM। उसके बाद नैव के अंदर हमारे पास UL का टैग है, तो यहाँ पे डॉट नैव बार के अंदर डॉट नैव, और नैव के अंदर हमारे पास UL, और UL को हम देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, और फिर उसका हम लगाएंगे फ़ॉन्ट साइज़ का हम करेंगे 1.6 REM, और साथ में उसको लगा देंगे जस्टिफाई कंटेंट इसका हम कर देंगे यहाँ पे सेंटर, और फिर उसको हम फ्लैक्स बोल के स्टार्ट करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स स्टार्ट, और गैप इसको हम कर देंगे 2 REM, और साथ हम इसको पैडिंग लगा देंगे, पैडिंग 10 पिक्सल और 0 पिक्सल। अब 10 पिक्सल हम नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कर देंगे 1 REM, और साथ में कर देंगे 0। तो अब इसको लाइन हाइट भी देंगे, तो लाइन हाइट के लिए हम इसको दे देंगे 2 REM। सेव किया। अब इसको चेक करते हैं, ये कुछ इस तरह से हमारे पास मेन्यू जो है वो स्टाइल हो गए यहाँ पे। अब उसके बाद हमारे पास ये जो सर्च बॉक्स है, इसको हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं, और इसके जो मेन्यूज़ है इसके ऊपर हम होवर कलर भी लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ UL का टैग,
यहाँ पे यूएल टैग, और यूएल टैग के अंदर हमारे पास एल आई का टैग, एल आई के अंदर ए का टैग। इसके ऊपर पहले ट्रांजिशन लगा देंगे ताकि इसके ऊपर जब हम होवर लगाएं तो बड़े अच्छे से हमारे पास डिस्प्ले हो। तो यहाँ पे कर दिया। अब उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे इसकी होवर के ऊपर। तो यहाँ पे होवर, यहाँ पे होवर के ऊपर हम लगा देंगे इसको इसका कलर। तो यहाँ पे वेरिएबल कलर, वेरिएबल, और जो हमारे पास प्राइमरी कलर है, प्राइमरी कलर इसके ऊपर अप्लाई किया। अब सेव करेंगे तो ये हमारे पास इसके ऊपर प्राइमरी कलर अप्लाई होगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट इसका कलर थोड़ा सा हमारे पास ये आ रहा है, पैराग्राफ टाइप कलर। तो और यहाँ पे हमने कलर थोड़ा सा इसको सॉलिड ज़्यादा कर दिया है। तो ये जो कलर है ना इसका पैराग्राफ कलर, ये हमने थोड़ा सा ज़्यादा इसको कर दिया है। तो इसको हम चेंज करते हैं। तो अगर मैं इसका ये कोड चेक करूँ तो पी के टैग के अंदर हमारे पास ये वाला कलर है, तो वहाँ पे इसका कलर थोड़ा सा चेंज है। तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये आ गया कलर इसका। थोड़ा सा इसको अब चेक करेंगे, अब ठीक आ रहा है कलर। वो पहले कलर उसका ना ज़्यादा सॉलिड आ रहा था, आई थिंक वो कलर कोड में कोई ना कोई मसला था। तब इसके ऊपर हमने लगा दिया। अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेंगे। इसके अंदर जो सर्च बॉक्स है, अब सर्च बॉक्स को स्टाइल करने के लिए नैव बार के अंदर हमारे पास डिव है सर्च है। इसको हम फ्लैक्स ऑलरेडी लगाया हुआ है 20%। इसका हम अब हम लगाएंगे डिस्प्ले भी इसका हम लगा देंगे फ्लैक्स। जस्टिफाई कंटेंट इसका हम कर देंगे सेंटर, और साथ में इसका जो टेक्स्ट लाइन है वो भी कर देंगे सेंटर। उसके बाद इसको हम कॉपी करेंगे और इसके अंदर जो हमारे पास आइटम वाली डिव है उसको स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे हम सर्च बॉक्स के अंदर हमारे पास डॉट आइटम वाली जो डिव है उसको सिलेक्ट किया। इसको हम लगा देंगे पोजीशन यहाँ पे रिलेटिव, और फिर इसके अंदर हमारे पास आ रहा है इनपुट का टैग, उसको स्टाइल करेंगे। यहाँ पे इस पूरे को कॉपी किया, और यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास इनपुट का टैग है। तो इनपुट के टैग को हम लगा देंगे यहाँ पे बॉर्डर नन, क्योंकि इसको ऊपर हम कोई बॉर्डर अप्लाई नहीं कर रहा है, और आउटलाइन भी इसका हम कर देंगे यहाँ पे नन, कि इसके ऊपर कोई किसी किस्म की आउटलाइन भी ना हो। फिर पैडिंग इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। पैडिंग इसके ऊपर करेंगे 10 पिक्सल और 20 पिक्सल। इसको हम कर सकते हैं 2 REM और 1 REM यहाँ पे। और उसके बाद इसको हम लगा देंगे बैकग्राउंड इसके ऊपर हम लगाएंगे लाइट सा वाइट। तो यहाँ पे ये हमारे पास कोड है, ये अप्लाई कर देंगे। इसको अब चेक करेंगे तो ये हमारे पास अप्लाई हो गया। अब उसके बाद इसके अंदर हमारे पास लगा हुआ है एक स्पैन का टैग, जिसके ऊपर अगर आपको मैं दिखाऊँ, जिसके अंदर हमारे पास आइकन है। ये आपको दिखाऊँ स्पैन, ये स्पैन, और स्पैन के अंदर हमारे पास है आई का बटन, जिसके अंदर हमारे पास सर्च वाला आइकन लगा हुआ है। अब इसको हम स्टाइल कर लेंगे। उसके लिए यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे आएंगे स्टाइल के अंदर, और यहाँ पे ध्यान तक किया। अब आइटम के अंदर हमारे पास है स्पैन, तो यहाँ पे स्पैन को सिलेक्ट किया। जिसपे इसको हम लगा देंगे पोजीशन इसके अंदर लगा देंगे एब्सोल्यूट, और साथ में हम इसको कर देंगे राइट इसका हम कर देंगे 8%, और टॉप इसका हम कर देंगे यहाँ पे 30%। सेव किया। अब इसको चेक करेंगे तो ये आइकन हमारे पास इसके अंदर आ गया। इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा लेंगे और इसके ऊपर हम कलर अप्लाई कर देंगे। इसको कॉपी किया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम करेंगे इसको स्पैन को सबसे पहले आई का टैग इसके अंदर सेलेक्ट, और इसके ऊपर कलर वेरिएबल, और ये प्राइमरी कलर इसके ऊपर अप्लाई हो गया। फिर इस पर फॉन्ट साइज 1.5 REM। सेव किया, लेट मी चेक, तो इसके ऊपर ये भी अप्लाई हो गया। अब उसके बाद हमारे पास आ रहा है ये थीम स्विचर। इसको हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेंगे ताकि ये भी हमारे पास अच्छे से स्टाइल हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, ये सर्च बॉक्स यहाँ पे। अब सर्च बॉक्स के अंदर हमारे पास है स्विचर, तो यहाँ पे डॉट स्विचर वाली टीम लिखूँगा, यहाँ पे स्विचर। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ स्विचर वाली डिव को। ये हमारे पास सारे स्विचर्स को कॉपी किया स्टाइल और सीएसएस के अंदर। इसको हम लगाएंगे विड्थ इसको हम लगा देंगे 80 पिक्सल, और फिर इसके बाद फॉन्ट साइज इसका हम करेंगे 1.6 REM। इसका मतलब है 16 पिक्सल, और हाइट इसका हम करेंगे 35 पिक्सल। सेव करेंगे, इसको चेक करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया। थोड़ा सा हमारे पास इसमें अलाइन भी होगा, और थोड़ा सा हमारे पास और तरह से स्टाइल हो गया। अब थोड़ा सा इसको मार्जिन हम लगा सकते हैं। इसको पहले हम लाइन हाइट लगा देंगे ताकि सेंटर में आ जाए। यहाँ पे लाइन हाइट इसको हम लगाएंगे 3.5 REM, और जितनी इसकी हाइट है उतनी इसको हम लगा देंगे लाइन हाइट, तो हमारे पास ये वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा। और यहाँ पे इसके बाद इसको हम लगा देंगे मार्जिन लेफ्ट इसको हम करेंगे 20 पिक्सल, और लाइन हाइट हमने लगाई हुई है राइट इसको हम करेंगे 8%। सेव किया और इसको चेक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से स्टाइल हो गया।
अब इसके अंदर हमारे पास आई का टैग है ये स्विच के अंदर, तो उसको हम थोड़ा सा स्टाइल कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा हमारे पास ये अच्छी वे में शो हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे अगेन कोड लिखेंगे, यहाँ पे स्विचर तक को कॉपी किया, यहाँ से स्विचर के अंदर हमारे पास आई का टैग, और इसका हम लगा देंगे पैडिंग उसका हम लगाएंगे 1 REM। और बैकग्राउंड कलर इसका ऊपर हम लगा देंगे ये लाइट वाइट सा। और उसके बाद बॉर्डर रेडियस 50% ताकि हमारे पास ये सर्कुलर हो। और बॉर्डर कलर इसका हम करेंगे 1 पिक्सल सॉलिड, और ये प्राइमरी कलर इसका बॉर्डर कलर अप्लाई हो जाएगा। सेव किया और इसको चेक किया तो ये हमारे पास सर्कुलर वे में बन गया। अब इसके ऊपर हम लगा सकते हैं थोड़ा सा कर्सर इसका पॉइंटर हो कि जब इसके ऊपर हम होवर करें तो हमारे पास एक फिंगर बन के शो हो। इसको सेव करेंगे और ये हमारे पास कर्सर इसका बन गया पॉइंटर। अब इसके ऊपर हम होवर इफेक्ट लगा देते हैं कि जब इसके ऊपर होवर करें तो थोड़ा सा इसकी स्टाइलिंग में डिफरेंट आए। होवर के ऊपर हम इसका आप कर देंगे प्राइमरी कलर वेयर और प्राइमरी कलर, और फॉन्ट कलर इसका हम कर देंगे चेंज, और वो हम कर देंगे इसका वाइट कलर। सेव करेंगे। अब इसको होवर किया तो इसका जो स्टाइल है वो चेंज हो गया। अब थोड़ी सी इसके ऊपर ट्रांजिशन लगा देंगे ताकि थोड़ा सा हमारे पास स्पीड के साथ शो हो। ट्रांजिशन 0.2 सेकेंड और ये नाउल। सेव किया और ये आ गया। अब इसको होवर करते हैं तो बड़े ही प्यारे अंदाज से हमारे पास इसके ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई होगी। अब ये जो आपके पास लोगो है ना, लोगो यहाँ पे आपको आ रहा है ब्लैक और यहाँ पे आपको आ रहा है वाइट, वो इसलिए कि हमने इमेज सही नहीं सिलेक्ट की। हम यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करेंगे वाइट वाली, यहाँ पे इमेज, और ये लोगो हमारे पास आ रहा है logo.png। सेव किया और ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे देखो, और यहाँ पे अब थोड़ी सी इसका स्पेस का फ़र्क है कि इसके ऊपर हम थोड़ी सी स्पेस लगा देंगे ताकि थोड़ी सी जो हमारे पास आ रही है ना ये नेविगेशन बार, टॉप से थोड़ी सा इसको मार्जिन मिल जाए। उसके लिए जो हमने नैव बार का टैग लिया हुआ था ना, उसके ऊपर हम थोड़ी सी पैडिंग लगा देंगे। जो हमारे पास नैव बार का टैग था ना, ये वाला नैव बार, ये इसके ऊपर हम पैडिंग लगा देंगे। पैडिंग उसको हम कर देंगे 4 REM और 0, 4 REM और लेफ़्ट राइट से 0। सेव करके उसको चेक करेंगे तो इसके ऊपर अब प्रॉपर स्पेस बन गई जिस तरह से यहाँ पे आ रही थी। अब ऑलमोस्ट इनकी स्पेस बराबर आ रही है। अब उसके बाद हमने ये हेडर जो सेक्शन है इसको क्रिएट करना है जिसके अंदर ये इमेज लगी हुई है और इमेज के ऊपर ये हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है। अब हम हेडर सेक्शन को क्रिएट करेंगे। अगर आप हेडर सेक्शन देखो ना तो इसके अंदर आपके पास एक इमेज आ रही है बैकग्राउंड के ऊपर, और इसके अंदर हमारे पास एक बॉक्स आ रहा है जिसके अंदर ये टेक्नोलॉजी का बैज और ये हमारे पास टेक्स्ट और ये इमेज और साथ में ये थोड़ा सा टेक्स्ट आ रहा है। तो इसको आपने किस तरह से करना है, सबसे पहले आप एक डिव क्रिएट करोगे जिसके बैकग्राउंड के ऊपर आपने इस इमेज को लगाना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक लोगे हेडर का टैग, यहाँ पे आप कॉमेंट लगाओ। कमेंट लगाने के बाद इसके अंदर आप लिख दो हेडर सेक्शन स्टाइल या हेडर सेक्शन कोडिंग, जो भी आप लिखना चाहो, ताकि बाद में अगर कोई इसको एडिट करे या आप खुद भी बाद में एडिट करो तो आपको कोड फाइंड करना आसान हो जाए। तो यहाँ पे हेडर टैग के अंदर फिर अगेन हम लिखेंगे कंटेनर हमने इसलिए लेना है क्योंकि हमारा जो कंटेंट है वो सेम हाइट विड्थ के अंदर आ रहा है, सेम विड्थ के अंदर आ रहा है। तो हमने कंटेनर को विड्थ दी हुई है 80%। तो जब हम कंटेनर इस्तेमाल करेंगे हमारा कंटेंट 80% से बाहर नहीं जाएगा, तो हमें ऐसा ही फील होगा कि हमारा कंटेंट सेम सीक्वेंस के साथ आ रहा है। तो कंटेनर उसके अंदर एक डिव लेंगे जिसको हम क्लास लगा देंगे हीरो के अंदर एक और डिव लेंगे जिसको हम क्लास लगा देंगे हीरो टेक्स्ट, जिसके अंदर हमारे पास हीरो का टेक्स्ट है। और टेक्स्ट के अंदर हमारे पास सबसे पहले एक स्पैन का टैग है जिसको हमने क्लास लगा देनी है बैज BG, और इसके अंदर हम लिख देंगे टेक्नोलॉजी। और उसके बाद हमारे पास आ रहा है H1 का टैग। यहाँ पे हम H1 को सिलेक्ट करेंगे और H1 के अंदर हमारे पास ये टेक्स्ट है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। आप इसको H2 H4 जिसके अंदर मर्जी देना चाहो, और ये आपके पास बल्कि इसके अंदर हमारे पास BR नहीं है, इस तरह खुद ही अरेंज हो जाना है। अच्छा, उसके बाद इसके नीचे हम लेंगे एक और डिव जिसको हमें क्लास लगा देनी है ऑथर, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास बाकी सारी डिटेल्स आ रही हैं। तो इसके अंदर हम एक और लेंगे, इसके अंदर हम लेंगे स्पैन का टैग जिसको हमने क्लास लगा देनी है पिक, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास इमेज है। तो यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करेंगे SRC के अंदर हमारे पास सोर्स एसेंस इमेजेस और पर्सन, ये हमारे पास छोटी सी ऑलरेडी क्रिएटेड पर इमेज है। सेम इस तरह से इसकी शेप इस तरह से सर्कुलर ऑलरेडी बनी हुई है। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे इस स्पैन टैग से बाहर, जहाँ पे हमारे पास एक स्पैन टैग लगा हुआ है उससे बाहर हम लेंगे एक और स्पैन का टैग जिसको हम क्लास लगा देंगे नेम, क्योंकि इसके अंदर हमने लिखना है नेम। तो नेम इसका हम लिखेंगे जेसन, और जो भी हमने इसका टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है उसको कॉपी कर लेते हैं, जेसन फ्रांस से जो भी है इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं।
यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद हम एक और लेंगे स्पैन का टैग, जिसके अंदर हमारे पास बाकी टेक्स्ट है जिसको हमने यहाँ पे लिखना है। तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे स्पैन टैग, और इसको हम दे देंगे यहाँ पे क्लास डेट, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास डेट प्रिंट हो रही है। यहाँ पे इसको किया और इस डेट को यहाँ से करेंगे हम कॉपी। ये हमारे पास अगस्त 20 ये जो भी आ रही है हमारे पास, इसको कॉपी करेंगे और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास सेक्शन क्रिएट हो गया। अब इसको हमें स्टाइल करना है। सबसे पहले जो हेडर सेक्शन है उसको आप देखो, तो हम यहाँ पे हेडर सेक्शन को लिखते हैं स्टाइल और सीएसएस के अंदर। यहाँ पे हम पहले कमेंट लगाएंगे हेडर सेक्शन स्टाइल। अब हेडर के अंदर हमारे पास है हीरो वाला सेक्शन, तो यहाँ पे हीरो वाले सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, हीरो और हीरो का हम लेंगे सबसे पहले विड्थ इसका हम करेंगे 100%, और हाइट इसका हम करेंगे 70 VH। बैकग्राउंड URL, और इसके अंदर हम देंगे इसकी इमेज URL, और इसको हम इमेज देंगे जो हमारे पास है इसकी इमेजेस वाला फोल्डर, और इमेजेस के अंदर हमारे पास फोल्डर है ये, आई थिंक इसका नाम है image.png। इसको हम लिखेंगे, इसको चेक करते हैं यहाँ पे, तो ये इमेज इसके ऊपर लग गया। अब इसको इमेज को थोड़ा सा हमने करना है स्टाइल, ताकि ये सेंटर में आ जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको बैकग्राउंड पोजीशन लगाएंगे, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, और बैकग्राउंड साइज़ वो इसका हम लगा देंगे कवर, और साथ में इसको हम लगा देंगे पोजीशन रिलेटिव इसलिए लगाएंगे कि जो इसके अंदर हमारे पास सेकंड इमेज जिसके अंदर टेक्स्ट है उसको हमने स्टाइल करना है, तो उसको हम पोजीशन एब्सोल्यूट लगा के करेंगे। तो यहाँ पे हम अगेन सेलेक्ट करेंगे हीरो टेक्स्ट को, इसको यहाँ से कॉपी किया इस क्लास को, फिर आया स्टाइल और सीएसएस के अंदर जहाँ पे हीरो टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, उसको लगा देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट, और उसके बाद बॉटम इसको हम कर देंगे यहाँ पे 0, ताकि ये बिल्कुल बॉटम में हमारे पास आ जाए। बैकग्राउंड कलर इसके ऊपर हम वेरिएबल वाला अप्लाई करेंगे वाइट कलर, और फिर हम इसको करेंगे मार्जिन बॉटम इसका हम करेंगे -4 REM, -40 पिक्सल इससे हम बोलेंगे। और विड्थ इसके हम कर देंगे 50%, ताकि इसकी विड्थ हमारे पास 50% रहे। और मार्जिन लेफ्ट इसको हम कर देंगे 3 REM। पैडिंग इसको हम लगा देंगे 5 REM, इससे हम बोलेंगे 5 पिक्सल। और उसके बाद हम इसको थोड़ी सी ज़्यादा पैडिंग लगाएंगे, 5 REM लगाएंगे, फिर 3 REM 30 पिक्सल, फिर 4 REM, और फिर हम इसको लगा देंगे 3 REM। सेव करेंगे। अब इसको हम चेक करते हैं कि इसके ऊपर ये हमारे पास बॉक्स आ गया। अब इस बॉक्स को हम थोड़ा सा एक बॉक्स शेडो लगा देंगे। अब बॉक्स शेडो इसको हम किस तरह से लगाएंगे, इसके लिए हम यहाँ पे बॉक्स शेडो वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, बॉक्स शेडो, और बैक शेडो का हम देंगे RGBA रेड ग्रीन ब्लू। तो सबसे पहले इसको हम रेड देंगे 0, ग्रीन कलर इसका 0, जो ब्लू है वो भी 0, लेकिन जो अल्फा कलर है वो हम इसको देंगे पॉइंट के अंदर 0.16। फिर इसको हम डायरेक्शन देंगे 0 पिक्सल और 1 पिक्सल, फिर हम इसको दे देंगे 4 पिक्सल। सेव करेंगे और इसको चेक किया तो ये इसके ऊपर बॉक्स शेडो अप्लाई होगा। अब इसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट है, उसको हम स्टाइल करेंगे तो ये बॉक्स जो है इसकी विड्थ हमारे पास जो हाइट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और हमारे पास टेक्स्ट जो वो भी अच्छे से स्टाइल हो जाएगा। उसके बाद हीरो के अंदर जो हमारे पास बैज वाली आ रही है डिव, उसको हम स्टाइल करेंगे हीरो टेक्स्ट डॉट बैज। ये हमारे पास ये बैज वाली बैज बीजी, इसको यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, इसकी क्लास को डॉट बैज बीजी। बैकग्राउंड कलर इसके ऊपर हम लगाएंगे मेन कलर जो हमारे पास प्राइमरी कलर है ब्लू वाला, और फिर इसको हम लगा देंगे पैडिंग इसको हम लगाएंगे 5 पिक्सल। 5 पिक्सल को हम लिखेंगे 0.5 REM और 1 REM। फ़ॉन्ट कलर इसका हम लगा देंगे यहाँ पे वाइट, बल्कि डायरेक्ट इसको हम वाइट अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे वाइट कर दिया। और फिर इसका हम दे देंगे फ़ॉन्ट साइज़ इसका हम कर देंगे यहाँ पे 1.5 REM। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास आ रहा है H1 का टैग, तो उसको हम स्टाइल करेंगे यहाँ पे हीरो टैक्स के अंदर H1 का टैग। सबसे पहले इसको हम फ़ॉन्ट साइज़ लगा देंगे 2.6 REM। फ़ॉन्ट पैडिंग ताकि थोड़ी सी स्पेस बन जाए, पैडिंग उसको हम लगा देंगे 1.5 REM और 0। सेव किया और इसको चेक करेंगे तो ये हमारे पास स्टाइल हो गया। उसके बाद ये हमारे पास इमेज आ रही है और टेक्स्ट आ रहा है, इसको हम थोड़ा सा स्टाइल करेंगे। तो उसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे
डॉट हीरो, हीरो के अंदर हमारे पास डॉट ऑथर, और ऑथर का हम करेंगे हाइट, हाइट इसका हम कर देंगे 50 पिक्सल, 50 पिक्सल लाइन हाइट, लाइन हाइट। बल्कि इसको भी हम स्टाइल ना करें, जो जिसके अंदर स्पैन टैग है ना पहले उसको स्टाइल कर लेते हैं, फिर देखेंगे अगर इसको हम थोड़ा बहुत चेंज करना हो तो हम कर लेंगे। तो यहाँ पर ऑथर, और ऑथर के अंदर हमारे पास जो स्पैन का टैग है उसको हम करेंगे डिस्प्ले, डिस्प्ले इसको हम कर देंगे ब्लॉक, और फॉन्ट साइज 1.2 REM, और मार्जिन, मार्जिन इसको हम लगा देंगे 0, और ऑटो, ऑटो नहीं हम लगाएंगे, इसको हम लगा देंगे 10 पिक्सल, इसको हम लिखेंगे 1 REM, 1 REM। और उसके बाद इसको हम लगा देंगे हाइट, हाइट इसको हम कर देंगे 3 REM, 30 पिक्सल। ओवरफ्लो हम कर देंगे इसका हिडन। सेव किया, लेट मी चेक, तो ये आपके पास ये स्टाइल हो गया। अब ये जो इसका डिस्प्ले है हमने ब्लॉक किया, तो इसको हम कर देंगे इन लाइन ब्लॉक, इन लाइन ब्लॉक, सेव करेंगे, और ये हमारे पास एक लाइन के अंदर स्टाइल होगा। अब थोड़ा सा इसको जो मार्जिन है हम थोड़ा सा दे देते हैं, मार्जिन इसको हम दे देते हैं टॉप से, मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप इसको हम दे देते हैं 0.2 पिक्सल, बल्कि देख चेक कर लेते हैं। तो ये सारा ही आ रहा है स्टाइल। तो यहाँ पे हम इसको डिस्प्ले और थोड़ी सी इसकी जो हाइट है वो हम ख़त्म कर देते हैं एक दफ़ा। अभी ऑलमोस्ट सेम तरह से स्टाइल हो गई, जिस तरह से हमारे पास डेमो के अंदर स्टाइल है सेम तरह से हमारे पास स्टाइल हो गया। अभी आपका जो हेडर सेक्शन है वो भी स्टाइल हो गया। अब हम करते हैं ये जितना हमने कोड लिख लिया ना, पहले हम इसको रिस्पॉन्सिव करते हैं, उसके बाद हम ब्लॉग वाला जो सेक्शन है उसको क्रिएट करते हैं। आप इसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए कुछ मीडिया क्वेरीज हैं जो आपने responsive.css के अंदर लगा लेनी है। सबसे पहले आपकी मीडिया क्वेरी होगी 767 के ऊपर है, इसके अंदर आपके हर तरह के मोबाइल आ जाएंगे। उसके बाद आपके पास आ जाएगी एक्स्ट्रा स्मॉल जो मोबाइल है, एक्स्ट्रा स्मॉल जो मोबाइल है उनको रिस्पॉन्सिव करने के लिए ये वाली मीडिया क्वेरी। उसके बाद लैपटॉप और जो टैब हैं छोटे वाले उनके लिए ये वाली आपकी मीडिया क्वेरी आ गई। फिर आपके नॉर्मल डेस्कटॉप और लैपटॉप उनके लिए आपकी ये जो मीडिया क्वेरी है मिनिमम वेट 769 और मैक्सिमम 1024 ये वाली। और उसके बाद एक्स्ट्रा लार्ज जो हमारे नॉर्मल डेस्कटॉप है उसके लिए हमारे पास ये वाली मीडिया क्वेरी आ गई 1020 से लेके 1199 तक। और फिर हमारे पास एक्स्ट्रा लार्ज के लिए 1200 तक। ये आपकी मीडिया क्वेरीज है जो आप लगाते हो अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए। हम इसमें हर तरह की जो डिवाइस है उसके ऊपर इसको रिस्पॉन्सिव करेंगे। सबसे पहले हमने करना है इसको 767 के ऊपर, इसके अंदर आपके सारे मोबाइल जो रिस्पॉन्सिव हो जाएंगे। फिर अगर कोई हमने चेंज करना हो तो हम 757 के ऊपर जाके इसको कर लेंगे। तो इसके अंदर हम जो कंटेनर है पहले उसको सिलेक्ट करेंगे। अब इसको ना साथ हम रिस्पॉन्सिव व्यू के ऊपर कर लेते हैं ओपन। ये हमारे पास एक एक्सटेंशन है जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं कि रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। तो अब इसको हम यहाँ पे साइड टू साइड ओपन कर लेते हैं ताकि इसको हम साथ साथ चेक कर सकें। और यहाँ पे ठीक हो गया, और इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं। अब ये कंटेनर को हम पहले सेलेक्ट करेंगे। कंटेनर को पहले हम देंगे विड्थ इसको हम देंगे 80%, पहले हमारे पास थी, हम इसको कर देंगे 90%। सेव किया, और ये जो हमारे पास responsive.css है ना इसको हम लिंक पे कर लेंगे अपने index.html के साथ, जहाँ पे आपके पास ऑलरेडी लगी हुई है ना फाइल, उसके साथ हम इसको रिस्पॉन्सिव कर लेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास है एसेट वाला फोल्डर, और एसेट वाले फोल्डर के अंदर हमारे पास CSS के अंदर responsive.css। तो अब responsive.css के अंदर हमने कंटेनर को लगाया। फिर हम जो हेडर टैग है उसको सिलेक्ट करेंगे ताकि हेडर का जो ओवरफ्लो एक्स है वो हिडन रहे, ताकि अगर हमारे पास कुछ कंटेंट डिव से बाहर जा भी रहा हो तो हमारे पास ना बने। इसका हम जो हाइट है यहाँ पे हम कर देंगे 80 VH, पहले हमारे पास 70 था, अभी हम इसके हम कर देंगे 80 VH। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर जो हमारे पास नैव बार का टैग है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, नैव बार। तो उसको हम देंगे सबसे पहले फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, ताकि जो उसका कंटेंट है वो सारा कॉलम की सूरत में हमारे पास आ जाए। फिर उसको हम दे देंगे पैडिंग इसको हम देंगे 2 REM और 0 REM। ठीक हो गया, और उसके बाद इसको भी हम ओवरफ्लो कर देंगे, इसका हिडन ओवरफ्लो हिडन। अब नैव बार के अंदर हमारे पास आ रहे हैं ये URL के टैग। तो उससे भी पहले हमारे पास एक ये जो लोगो है, बल्कि लोगो से पहले हम जो मेन्यूज़ हैं उनको स्टाइल कर लेते हैं। तो उसके लिए इसके अंदर जो हमारे पास पहले URL के टैग आ रहे हैं नैव बार के अंदर हमारे पास नैव का टैग, और नैव टैग के अंदर UL, और UL के अंदर बल्कि पहले UL करेंगे, इसको हम देंगे फ्लैक्स डायरेक्शन
कॉलम, ताकि ये जो मेन्यूज़ है वो मेरे पास कॉलम की सूरत में आ जाए। फिर इसको हम कर देंगे टेक्स्ट लाइन सेंटर, टेक्स्ट लाइन सेंटर, ताकि इसका जो कंटेंट है वो हमारे पास सेंटर में आ जाए। उसके बाद हम इसके अंदर जो नैव है उसको थोड़ा स्टाइल कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नैव, नैव को हम देंगे पोजीशन फिक्स्ड, ताकि ये हमारे पास फिक्स्ड रहे। और इसको हाइट हम देंगे 100 VH, ताकि हमारे पास फुल इंटायर विड्थ के ऊपर आ जाए और हाइट के ऊपर आ जाए। फिर इसको हम देंगे 100%, 100%। और फिर इसके ऊपर हम लगा देंगे इसको बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर इसको हम लाइट सा लगा देंगे, लाइट कलर, लाइट वाइट जो कलर हमारे पास। और इसको हम लगा देंगे जी इंडेक्स, ताकि ये हमारे पास सबसे ऊपर आ जाए 1000। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब इसको हम लेफ़्ट इसका कर देंगे 0, ताकि बिल्कुल ये हमारे पास लेफ़्ट पे इसका कोई स्पेस ना हो। और फिर टॉप से भी 0, ताकि बिल्कुल हमारे पास ऊपर जाके चिपक जाए। तो इस तरह से। अब उसके बाद इसका जो टेक्स्ट है उसको हम कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट मिलकर लाइन आइटम कर देंगे सेंटर, ताकि इसका जो कंटेंट है वर्टिकली हमारे पास सेंटर में आ जाए। और साथ में इसका जो लाइन आइटम है वो भी लाइन आइटम हो गया, उसको हम टेक्स्ट लाइन इसका कर देंगे जस्टिफाई। देखते हैं, क्योंकि जस्टिफाई के साथ ही ये हो गया। तो ये हमारे पास सेंटर में आ गया टेक्स्ट। अब उसके बाद इसको यहाँ पे इसकी ओपेसिटी जो है वो आप कर दो 0, कि हमारे पास ओपेसिटी इसकी 0 एक दफ़ा। फिर बाद में हम इसको चेक कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ रहा है ये नैव के अंदर यूएल का टैग, उसको हम थोड़ा स्टाइल कर लेंगे। तो इसको फ्लैक्स टेक्स्ट या सेंटर, और बल्कि इसको पैडिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमारे पास आ रहा है सर्च बॉक्स, तो यहाँ पे हम सर्च को सिलेक्ट करेंगे, नॉट इनपुट आइटम। इसको हम लगाएंगे मार्जिन, मार्जिन इसको हम लगा देंगे यहाँ पे पहले टॉप से, मार्जिन टॉप इसको हम लगाएंगे -3 REM, ताकि थोड़ा सा हमारे पास ऊपर चला जाए। अब ये ऊपर आ गया, लेकिन ये अब हमारे जो लोगो है उसके साथ कोलैप्स कर रहा है। अब इसको थोड़ा सा मार्जिन लेफ़्ट लगा देंगे, ताकि स्पेस भी बन जाए। मार्जिन लेफ़्ट, मार्जिन लेफ़्ट इसको हम कर देंगे यहाँ पे 100 पिक्सल। सेव किया, और साथ में इसको लगा देंगे यहाँ पे इसकी विड्थ इसकी हम थोड़ी सी कम कर देंगे, वो हम कर देंगे 60%। अब इसके अंदर इनपुट का टैग है उसको हम थोड़ा सा स्टाइल करेंगे। तो उसके लिए हम इसको कॉपी करेंगे और इसके अंदर जो इनपुट का टैग है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे इसको हमने किया, और इसके अंदर इनपुट का टैग। अब जो इसके अंदर इनपुट का टैग है उसको हम थोड़ी सी जो विड्थ है ना वो लगा देंगे इससे कम। तो हम इसको विड्थ लगा देंगे 70%। 70% किया, सेव किया, तब इसकी विड्थ थोड़ी सी क्लोज हो जाएगी। और इसके टॉप के ऊपर आपने लगा देना है मार्जिन इसको 0 और ऑटो, मार्जिन 0 और ऑटो, ताकि ये जो कंटेंट है हमारे पास सेंटर में हो। उसके बाद इसको आपने जी इंडेक्स लगा देना है 1000, ताकि हमारा जो एलिमेंट है इसके अंदर इनपुट जो है वो उसके अंदर हम लिख सके। सेव किया। अब इनपुट का टैग हो गया। अब उसके बाद हमने जो स्विचर वाला बटन है इसको हम स्टाइल करना है। तो यहाँ पे हम स्विचर वाली क्लास को कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी किया रिस्पॉन्सिव के अंदर, यहाँ पे स्विचर, और इसको हम लगा देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट। उसके बाद इसको हम लगा देंगे टॉप इसको हम लगा देंगे 20 पिक्सल, ताकि टॉप से हमारे पास जस्ट 20 पिक्सल हो। टेक्स्ट लाइन इसको हम कर देंगे यहाँ पे राइट, और सेव करेंगे। तो ये हमारा बटन जो है वो ऊपर से थोड़ा सा स्टाइल हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास आ रहा है स्पैन का टैग, जिसके अंदर हमने ये सर्च बॉक्स लगाया हुआ है, अब थोड़ा सा इसको हमें स्टाइल करना है। तो यहाँ पे इन आइटम, यहाँ पे आइटम, और इसके अंदर जो हमारे पास स्पैन का टैग उसको हम सिलेक्ट करेंगे, स्पैन यहाँ पे, और इसको हम यहाँ पे लगा देंगे इसकी पोजीशन ऑलरेडी इसकी हमने एब्सोल्यूट लगाई हुई है। इसको हम लेफ़्ट लगा देंगे यहाँ पे 60% करके देखते हैं। सेव किया, और ये हमारे पास इसके अंदर अलाइन हो गया। अब इसके अंदर हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, और ये जो बटन है इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ओवर इफेक्ट नहीं आ रहा। तो इसके लिए हम इसके ऊपर हम लगा देंगे जी इंडेक्स, इसको हम जी इंडेक्स लगा देंगे 1000। तो इसका जो होवर इफेक्ट है वो काम करने लग गया इस तरह से। आप इसके अंदर हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा हम इस बटन के ऊपर हम होवर भी कर सकते हैं। अब ये जो हमारे पास मेन्यूज़ आ रहे हैं नैव बार, इस ओपेसिटी इसकी करेंगे 1, और इसका डिस्प्ले हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इसको हमने ऑन बटन के ऊपर ओपन करना है, तो इसके लिए इसकी जो ओपेसिटी है वो मैं 0 ही रहने देता हूँ। अब ये हमारे पास ना टोगल एक बटन है जिसके ऊपर हमने क्लिक करना है, और ये हमारे पास नेविगेशन बार ओपन होनी है। तो उस टोगल बटन को हम स्टाइल करते हैं। सबसे पहले नेविगेशन बार को ओपन करने के लिए जो हमारे पास टोगल बटन है वो चूँकि हमारा पूरी बॉडी के ऊपर शो होना है, तो आपने इसको बॉडी टैग के अंदर ही लगाना है। डिव को आपने क्लास लगा देनी है टोगल BTN, इसके अंदर एक और डिव जिसको हमने ID लगा देनी है नेव टोगल, और उसके अंदर आई का टैग जिसको हमने ये आइकन लगा देना फार का। अब इसको सेव करोगे बार्स का, तो ये आपके पास ये कॉर्नर के ऊपर आप देखो तो आपके पास बार वाला आइकन आ गया। अब इसको हमें स्टाइल करना है, तो इसकी क्लास को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, फिर आएंगे स्टाइल.css के अंदर। यहाँ पे हम इसको किसी भी जगह पे स्टाइल कर सकते हैं। तो मैं इसको करूँगा यहाँ पे,
अब इसको सबसे पहले हम लगा देंगे पोजीशन फिक्स्ड। हमने पोजीशन फिक्स्ड इसलिए लगानी है कि बॉडी के ऊपर जहाँ पे हमने इसको एडजस्ट करना ना, ये वहीं पर। फिर इसको हम लगा देंगे यहाँ पे राइट इसका हम कर देंगे 20 पिक्सल, और बॉटम इसका हम कर देंगे 40 पिक्सल, और इसको साथ में हम लगा देंगे जी इंडेक्स आपने इसको लगा देना 1001, क्योंकि बाकी सब को हमने लगा दिया 1000 कंप्लीट। इसको हम 1 पॉइंट ज़्यादा लगाएंगे तो उन सब से ये ऊपर आएगा, क्योंकि ये हमें सबसे ऊपर चाहिए ये वाला बटन। उसके बाद इसको हम यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ लगा देंगे। फ़ॉन्ट साइज़ इसको हम कर देंगे 1.8 REM। सेव करेंगे तो ये हमारे पास आइकन नीचे आ गए यहाँ पे। अब इसको हमने स्टाइल करना है, तो इसके जो इर्द गिर्द बटन है उसको हम स्टाइल कर लेंगे। तो वो हमारे पास एक डिव है, तो डिव को हम लगाएंगे हाइट इसको हम लगाएंगे 40 पिक्सल। सेम तरह से विड्थ इसको हम लगा देंगे 40 पिक्सल, और साथ में इसको हम लगा देंगे बॉर्डर रेडियस 50%, और साथ में उसको लगा देंगे बैकग्राउंड कलर हम लगा देंगे वेरिएबल, और ये प्राइमरी कलर। सेव करेंगे तो उसके ऊपर ये सर्कल बन गया और ये हमारे पास आ रहा है। अब इसको हम टेक्स्ट लाइन कर देंगे सेंटर, ताकि ये आइकन हमारे पास सेंटर में रहे, और लाइन हाइट इसकी जितनी हाइट है उतनी इसको हम लाइन हाइट लगा देंगे। तो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली ये हमारे पास आ जाएगा सेंटर के अंदर 40 पिक्सल। अब इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे अब इसके अंदर हमारे पास जो आई का बटन है उसको हम स्टाइल करेंगे। तो उसका जस्ट हम यहाँ पे लगा देंगे कलर वाइट, कि उसका कलर हमारे पास क्या हो, वाइट हो। सेव करेंगे तो ये जो इसके अंदर आइकन है उसका कलर हमारे पास वाइट हो जाएगा। अभी लोड होने में टाइम ले रहा था, अभी हमारे पास आ गया। अब इसके ऊपर होवर इफेक्ट लगा दो। तो होवर इफेक्ट के लिए जस्ट इसको आप कॉपी करो और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लो, और इसके ऊपर होवर आप लगा के इसको कोई भी आप बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दो। तो मैं इसके ऊपर जो हमारे पास ऑलरेडी यूज़ हो रही है वेरिएबल, उसी को इस्तेमाल कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड प्रॉपर्टी सेलेक्ट करूँगा, बैकग्राउंड वेरिएबल, और ये हेडिंग वाला कलर। अब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, ये ओवर करते हैं, तो इसका बैकग्राउंड कलर देखो चेंज हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। इसके ऊपर साथ में आप लगा दो ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन के ऊपर लगाएंगे 0.2 सेकेंड, और इज इन आउट सेव करें। अब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये इसके ऊपर बटन आ गया, और उसके ऊपर ये हमारे पास ट्रांजिशन भी अप्लाई हो गया। अब ट्रांजिशन का जो सेकंड्स है वो थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। अब इसको होवर करेंगे तो ये ट्रांजिशन हमारे पास 0.5 सेकंड के अंदर ये होवर इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। अब डिस्कटॉप के ऊपर हमने इसको क्लोज रखना है, तो यहाँ पे डिस्कटॉप के ऊपर इसका हम डिस्प्ले कर देंगे नन। डिस्कटॉप के ऊपर मुझे ये शो ना हो, लेकिन ये मुझे शो कहाँ पे हो, मुझे शो हो जब मोबाइल व्यू पे आए। तो मोबाइल व्यू के ऊपर इसको हम कर देंगे इसका डिस्प्ले ब्लॉक। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे टॉगल बीटीएन को, इसकी क्लास को हम यहाँ से कॉपी करेंगे टॉगल बीटीएन, और यहाँ पे टॉगल बीटीएन, और यहाँ पे इसका हम डिस्प्ले कर देंगे डिस्प्ले ब्लॉक। सेव किया और ये हमारे पास डिस्प्ले ब्लॉक हो गया। अब जब हम मोबाइल व्यू पे आएंगे तब हमारे पास शो होगा, अदरवाइज़ ये हमारे पास शो नहीं होगा। अब हम हीरो सेक्शन को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कमेंट लगा देंगे हीरो सेक्शन, और यहाँ पे हम हीरो जो क्लास उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे डॉट हीरो, और हीरो को हम लगा देंगे विड्थ इसके हम लगा देंगे 100%। हाइट इसको हम लगा देंगे 70 VH, ताकि हमारे पास ये 70 VH तक की शो हो, और सेव करेंगे। इसको सेव किया तो इसकी हाइट हमारे पास ये होगी, और साथ में हम इसका जो इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो इसकी क्लास भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बैच, और ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। इसकी विड्थ हम थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देंगे। यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट किया, और इसकी विड्थ हम कर देंगे यहाँ पे 90%, ताकि ये हमारे पास 90% विड्थ को कंटेन करे। तो ये पूरे के ऊपर फैल जाएगा। और साथ में इसको हम लगा देंगे मार्जिन लेफ़्ट इसको हम कर देंगे 20 पिक्सल। सेव किया, और इसका हम स्पेसिफिक हाइट लगा देंगे। हाइट इसको हम लगा देंगे 300 पिक्सल, ताकि ये 300 पिक्सल के अंदर ही हमारे पास शो हो। और टॉप इसको हम लगा देंगे 20% यहाँ पे। तो इस इमेज के ऊपर बिल्कुल सेंटर के अंदर ये हमारे पास शो हो जाएगा। अब इसके अंदर ये जो टेक्स्ट है उसको हम स्टाइल कर लेंगे, जिसके अंदर हमारे पास H1 का टैग और बाकी जो टैग्स हैं। तो जस्ट उसका हमने फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है। तो H1 को सिलेक्ट किया, और इसका हम फ़ॉन्ट साइज़ कर देंगे यहाँ पे 2 REM, और साथ में उसको हम लगा देंगे जो पैडिंग उसको हमने ज़्यादा लगाई हुई है, पैडिंग इसकी हम कर देंगे 1.5 REM, और लेफ़्ट राइट से 0। तो इस तरह से ये हमारे पास लाइन हो गया। अब इसके अंदर ये जो हमारे पास स्पैन का टैग है, ये जो जिसके अंदर आता है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जस्ट हम यहाँ पे स्पैन को सिलेक्ट करेंगे, और इसको हम लगा देंगे मार्जिन, इसका हम कर देंगे 0 और 5 पिक्सल, इसको चेक करने के लिए।
तो ये इस तरह से स्टाइल हो गया। और इसको हम डॉट ऑथर वाली जो हमारे पास है div उसको सेलेक्ट कर लेंगे कि ये वाली, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे सेव किया। अब इसको हम थोड़ा सा और कर सकते हैं लाइन, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसकी जो क्लास है स्पैन डिस्प्ले, इसका मार्जिन, और यहाँ पे इसका मार्जिन जो है वो मैं कर देता हूँ 0, एक दफ़ा करके देखते हैं। तो अब ये हमारे पास ठीक आ रहा है, बिल्कुल एक लाइन के अंदर आ रहा है। इमेज भी हमारे पास स्टाइल होगी। अब बैज टेक्स्ट और बाकी सारी चीज़ें हमारे पास परफेक्टली आ रही हैं और बटन के ऊपर हुआ इफेक्ट भी आ रहा है। अब ये हेडर सेक्शन हमारा स्टाइल हो गया। अब इस बटन के ऊपर हम क्लिक करें और हमारी जो नेविगेशन बार ओपन हो, तो इस फंक्शनैलिटी को हम देखते हैं। अब नेविगेशन बार के ऊपर टॉगल एक्शन लगाने के लिए आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर आना है। सबसे पहले आपने ये जो बटन है इसकी आईडी को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए आप यूज़ करोगे डॉक्यूमेंट, बल्कि डॉक्यूमेंट में आप यहाँ पे एक लगाएंगे कांस्टेंट, और कांस्टेंट को आप कोई भी नाम दे सकते हो। मैं इसको टॉगल btn नाम दे देता हूँ, टॉगल btn, टॉगल अंडरस्कोर btn इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसके अंदर हम इसकी जो आईडी है वो पास कर देंगे। अब इसकी आईडी हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने लिखी हुई है। इसकी आईडी हमारे पास आ रही है नैव टॉगल, इसको कॉपी किया और यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर हम इसको लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास नैव, तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे कांस्टेंट नैव इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हम नैव बार की जो आईडी है वो पास कर देंगे। अब इसकी आईडी हमने यहाँ पे लगाई हुई है नेव, तो इसको कॉपी किया और इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे और साथ में इसको लगा देंगे हैश। अब ये जो हमारे पास टॉगल btn, इसके ऊपर हम एक एक्शन लगाएंगे। टॉगल btn जो हमारे पास बटन है डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, इसके ऊपर एक इवेंट लगा दो, कौन सा, क्लिक का, कि जब इसके ऊपर क्लिक किया जाए देन क्या हो, देन हमारे पास एक फंक्शन चल जाए। और इसके अंदर जस्ट हम अभी एक अलर्ट लगा के चेक करेंगे। अलर्ट लगाया, सेव करेंगे, क्लिक किया तो हमारे पास अलर्ट बॉक्स आ रहा है। इसका मतलब है कोड हमारा यहाँ तक परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो हमने यहाँ पे इंस्टेड ऑफ अलर्ट, ये जो हमारे पास नैव का बटन है ना, इसके ऊपर हमने टॉगल एक क्लास अप्लाई करवा देनी है। तो हम यहाँ पे नैव को सिलेक्ट करेंगे, नैव डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, किसके ऊपर एक टॉगल क्लास को ऐड करवा दो यहाँ पे, इसको हम नाम दे देंगे एक्टिव। अब ये जो एक्टिव क्लास है ना, इसको आप डिफाइन कर दो, चाहे रिस्पॉन्सिव के अंदर, चाहे आप कर दो इसको स्टाइल के अंदर। तो मैं यहाँ पे इसको स्टाइल के अंदर ही करूँगा। जहाँ पे आपको टॉगल बटन लगा हुआ है ना, इसके नीचे हम इसकी जो क्लास एक्टिव है वो लिख देंगे, पहले कमेंट कर देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे एक्टिव, और ओपेसिटी इसका हम कर देंगे 1, और साथ में लिख देंगे इम्पोर्टेंट, ताकि ये हमारे पास परफेक्टली वर्क करे। अब जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये आईडी इसके हमारे पास क्या होगी, इसकी जो ओपेसिटी है 1 होगी, हमारे पास नेविगेशन बार ओपन होगी। अब अगेन क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास गायब होगी। लेकिन मैंने इसके ऊपर एक एनिमेशन लगानी है कि जब इसके ऊपर हम क्लिक करें तो जिस तरह से शटर ऊपर से नीचे आता है ना, उस तरह से ये हमारे पास एनिमेशन अप्लाई हो। तो उसके लिए हम सिंपली इसके ऊपर एक एनिमेशन प्रॉपर्टी लगाएंगे और साथ में इसको हम लगा देंगे हाइट और 0.5 सेकेंड, ईज इन आउट और फॉरवर्ड। अब ये जो एनिमेशन है ना, इसको हम यहाँ पे लगा देंगे इसके नेम से, हाइट से। यहाँ पे हम लगाएंगे एक की फ्रेम @ की फ्रेम, और की फ्रेम के अंदर हम इसका नाम पास कर देंगे हाइट यहाँ पे, और इसको हम लगा देंगे 0, कि 0 से हमारे पास स्टार्ट हो तो इसकी आईडी जो इसकी हाइट है वो मेरे पास 0 हो। लेकिन जब ये 100% पे पहुँचे तो इसकी जो हाइट है वो हमारे पास बन जाए 1000। सेव किया और अब इसको हम क्लिक करेंगे तो ये ऊपर से जिस तरह से एक शटर नीचे आता है उस तरह से हमारे पास जो नेविगेशन बार है ओपन हो रही है। अब देखो क्लिक करते हैं तो जिस तरह से ऊपर से एक शटर आता है ना, उस तरह से हमारे पास नैव बार कंप्लीट होती है। तो अब हमारा जो एड्रेस सेक्शन और रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार दोनों कंप्लीट हो गए। अब इसके जो नीचे वाले सेक्शन है हम उसको क्रिएट करते हैं। अब हम यहाँ पे बैनर सेक्शन को क्रिएट करेंगे। उसको क्रिएट करने के लिए आपने आ जाना है index.html के अंदर, और यहाँ पे आपने एक कमेंट लगा देना है कि मेरे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट वाला सेक्शन है। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट और सेक्शन लिखेंगे, एडवर्टाइजमेंट सेक्शन, और इसके अंदर हम लेंगे एक डिव, और डिव को हम क्लास लगा देंगे एडवर्टाइज। एडवर्टाइज के अंदर एक डिव लेंगे जिसको हम क्लास लगा देंगे कंटेनर, डिव डॉट कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर हम लेंगे एक डिव जिसको हमने क्लास लगा देनी ऐड, और इसके अंदर हम कोई भी अपना जो ऐड है वो चला सकते हैं। अब स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर इसको हम कॉपी करेंगे एडवर्टाइजमेंट को, स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर जहाँ पे आपका हेडर टैग एंड हो रहा है वहाँ पे आप इसको लगा दो एडवर्टाइजमेंट, और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट सबसे पहले इसको हम लगाएंगे विड्थ
विड्थ इसको हम लगा देंगे यहाँ पे 100%, हाइट इसको हम लगा देंगे 200%, 200 पिक्सल, और साथ में टेक्स्ट लाइन इसका हम कर देंगे सेंटर, और साथ में डिस्प्ले इसका हम कर देंगे फ्लैक्स, और अलाइन आइटम इसका हम कर देंगे सेंटर। सेव किया, और यहाँ पे अब उसके बाद इसके अंदर जो हमारे पास इमेज इसके अंदर जो ऐड वाली डिव है, ये हमने लगाया ना ऐड वाली डिव, इसको हम स्टाइल करेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट के अंदर मेरे पास जो ऐड लगा हुआ है उसको सिलेक्ट किया, ऐड वाली डिव को। उसको सबसे पहले हम करेंगे डिस्प्ले, उसका बल्कि डिस्प्ले नहीं बल्कि उसका हम डायरेक्टली लगा देंगे बैकग्राउंड के ऊपर हम उसकी लगाएंगे इमेज। तो यहाँ पर हम लगाएंगे URL, और URL के अंदर हम इमेज को पेस्ट कर देंगे। तो इमेज वाला फोल्डर, इमेज के अंदर मेरे पास ऐड वाली एक इमेज है, सेव किया, और यहाँ पे इसको लग जाना चाहिए था। तो इसको मैं यहाँ पे एक हाइट दे देता हूँ, हाइट 200 पिक्सल, और विड्थ इसको हम दे देंगे 100%। सेव किया। अब ये आपके पास नीचे इमेज आ रही है। अब इस इमेज को ना थोड़ा सामने करना है स्टाइल, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको लगाएंगे सबसे पहले बैकग्राउंड साइज़ को हम लगा देंगे कवर, ताकि ये हमारे पास एज आ कवर जो इमेज है वो शो हो। बैकग्राउंड साइज कवर, और बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, सेव करेंगे। तो ये हमारे पास इमेज जो है इस तरह से लग जाएगी। अब इसको थोड़ा सा आपने नीचे करना है, तो उसके लिए आप ये जो इसका मार्जिन भी लगा सकते हो, और इसके अलावा इसका आप साइज़ भी कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो इसकी जो हाइट है ना, ये मैं इसको अगर स्पेस देना चाहूँ ऊपर से, तो मैं इसकी हाइट कर सकता हूँ 100 पिक्सल। अगर 100 पिक्सल करूँगा तो ये हमारे पास थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने लाइन आइटम जो है वो करना पड़ेगा एंड सेंटर, लाइन आइटम सेंटर। तो ये जो ऊपर से हमारी जो डिव है वो नीचे थोड़ा सा सेंटर में आ जाएगी। अब मज़ीद इसको कम या ज़्यादा करने के लिए ऊपर से स्पेस को, तो इसकी हम हाइट विड्थ ऊपर से बढ़ा सकते हैं, यहाँ से भी इसकी जो हाइट है वो बढ़ा सकते हैं हम। अगर इसकी हाइट यहाँ से ना बढ़ाएं तो वैसे इसके ऊपर हम मार्जिन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसकी हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसके अलावा इसका मज़ीद थोड़ा बहुत स्टाइल करना चाहो आप कर सकते हो। और इसकी जो विड्थ है इसका हम 100% के बजाय यहाँ पे इसको हम स्पेसिफिक एक विड्थ दे देंगे 750 पिक्सल। सेव करेंगे तो ये हमारे पास एक साइड पे आ जाएगा। उसके बाद इसको हम डिस्प्ले लगा सकते हैं। बल्कि डिस्प्ले का ब्लॉक होता है, तो इसका मार्जिन 0 और ऑटो कर देंगे। सेव करेंगे तो ये हमारे पास सेंटर में आ जाएगा बैनर। अब हमारे पास बैनर सेक्शन भी क्रिएट हो गया। अब उसके बाद हमने क्रिएट करना है नीचे इसके ब्लॉग पोस्ट वाला सेक्शन।